3 पॉइंट वाला क्या, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो है ना? हाँ हाँ, वो तो डिस्कस कर ही रहे। तो चलो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में सेंटर दिया है, रेडियस आई थिंक आ गया होगा। कितना आया रेडियस, क्योंकि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस आ गया होगा 2। तो रेडियस 2, सेंटर ये पता ही है, तो लिख लोगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया होगा सबका। सेकंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। तो जरा इसका सेंटर बताना, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा, आंसर तो एक बार मैच करना पड़ेगा। रुको, हाँ तो 1 मिनट है ना, इसका आंसर देखते हैं। नहीं तो 1 मिनट आंसर कहाँ गया इसका? हाँ तो ठीक है, सेंटर आ रहा है इसका 4, -3। हाँ, तो जिसका 8, -6 आ रहा है वो गलत है ना, इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन। तो सेंटर है 4, -3 और इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y माइनस 111 बराबर 0। तो है कुछ कुछ लोगों का सही। हाँ, समर्पित प्रियांशु सही है ना। तो देखो, पहली बात तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 नहीं है, तो पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 से डिवाइड करके इक्वेशन लिखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 6y और -5 बराबर 0। और अब इसका सेंटर लिखोगे, तो दैट इज माइनस करो, हाफ करो और माइनस करो, हाफ करो। तो 4, -3 इज द सेंटर। अब रेडियस बताओ। तो अब रेडियस कैसे निकालेंगे? वो जो पॉइंट दिया था कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेट्स से P या जो भी है -2, 7, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी रेडियस। पर वैसे रेडियस निकालने की ऐसा जरूरत भी नहीं है ना। अगर तुम्हें बस इक्वेशन ही निकालनी है तो रेडियस निकालने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन लिख लो। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब सेंटर ये है तो इक्वेशन तो यही रहेगी ना। ये भी सही बात है। जैसे पैरेलल लाइन की अपन इक्वेशन लिखते थे कि शुरू के एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम रखते थे, तो वैसे ही यहाँ भी यही बात है कि जब सेंटर सेम है तो शुरू का तो यही रहेगा। और प्लस सी बराबर 0 लिख लो, C1 कांस्टेंट। और C1 कैसे करोगे? निकालोगे इसको सेटिस्फाई करा के। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, इस तरह से कर लो। तो रेडियस निकालने की ऐसा जरूरत ही नहीं है। तो ये आंसर आ रहा है, ये C1 की वैल्यू ये आ रही है उसको सेटिस्फाई कराने के बाद। क्लियर है क्या? है ना। तो ये बेटर अप्रोच है कि हम रेडियस ना निकाले, क्योंकि जरूरत तो है नहीं, हमें तो इक्वेशन निकालनी थी। तो इस तरह से चलो बढ़े आगे। तो मेन चीज अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले बनाओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन में पॉइंट्स और सेंटर भी तो डाल सकते हैं। हाँ, तो मैं अक्षत वही तो बोल रहा हूं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो यही तो करोगे। 2gx और 2fy ऐसे ही तो निकालोगे सेंटर डालकर। फिर वही करोगे ना, 2f बराबर मतलब -g और -f बराबर दिस, तो यही तो आने वाला है। तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे लिख लिए, और c तो फिर वैसे पॉइंट डाल के निकाल लिया। नहीं नहीं, सेंटर डालकर मतलब वो ऐसे कह रहा होगा कि -g इज इक्वल टू 4 एंड -f इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से g और f आएंगे और फिर 2gx प्लस 2fy लिखोगे। तो इससे अच्छा, इससे बेटर ये है ना, डायरेक्टली लिखो ना, सेम ही तो बनेगा। तो क्यों g और f निकाल के फिर वापस रखना, तो सेम ही तो इक्वेशन आएगी। C1 की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि ये -2, -7 जो पॉइंट है P,
ये सर्कल पे लाई करता है तो डाल दो इस पे, तो सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दो तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। समझे दीप? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा एग्जांपल दिया था? फिर ये डायमेट्रिक फॉर्म देखा था हमने, और इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे, और एक हाँ इसमें क्वेश्चन दिया था ये वाला, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस दिस दिस। बताओ क्या आया आंसर? तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 6 0 और 0 8। समर्पित नहीं नहीं नहीं, समर्पित कांस्टेंट तो 0 आएगा ना, कांस्टेंट टर्म तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। अच्छा हाँ, ऊपर भी आंसर दिए लोगों ने, अरे बढ़िया, काफी लोगों के सही आंसर है। हाँ सात्विक सही है, अंजन सही है, प्रियांशु सही है, श्रुति किसमें, ऊपर वाले में? हाँ अंजन मैंने बोला ना सही है। अच्छा इसमें, हाँ हाँ हाँ, तो छोटा अप्रोच देखते हैं। तो फिर श्रुति आंसर आ गया क्या, मतलब बड़ा अप्रोच कैसे लगाया, वही 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया क्या? अरिहंत, अरिहंत तुम्हारा आंसर का है, हाँ सही है। ठीक है, तो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y बराबर 0। तो सबसे पहली बात देखो, ये पॉइंट्स तो तुम्हें क्लियरली दिखे कि ये 0 0 है, ये 6 0 है, और ये 0 8 है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो नहीं, जनरल इक्वेशन से लास्ट में जाओ अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहला तरीका तो ये कि ट्राइंगल तो देखो क्या बन रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ए बी और ये ओरिजिन लेट से, तो ए बी इटसेल्फ इज द डायमीटर, क्योंकि जब ये इस तरह से सर्कल बनाएंगे तो हमें पता है कि डायमीटर ही वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाता है। तो यहां से समझ में आना चाहिए कि ए बी इज द डायमीटर, तो डायमेट्रिक फॉर्म लगा लो डायरेक्टली। तो ये ट्राइंगल तो मैंने तुमको सीधा दे दिया। अगर बाय चांस रोटेटेड आता तो पहले तुम्हें एक बार एंगल चेक करना चाहिए। तो एंगल कैसे चेक करोगे, m1 m2 से। जैसे इसका स्लोप m1 निकाल लो और इसका स्लोप m2, अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी ट्राइंगल रहे, टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स, तो m1 m2 का प्रोडक्ट से एंगल चेक कर सकते हो। तो अगर 90 डिग्री है तो ए बी विल बी द डायमीटर। ठीक है, तो बस डायमेट्रिक फॉर्म लगा लो, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 8 इंटू वाई माइनस 0 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y बराबर 0, है ना। और सेंटर भी इनका मिड पॉइंट होगा, तो दैट इज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये सारी चीजें अपने पास आ गई। और बाय चांस ट्राइंगल रैंडम होता तो फिर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और एक एक करके तीनों पॉइंट डालते हैं, इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो 3 इक्वेशंस आती है और 3 वेरिएबल है g f और c, तो वहां से फिर निकलता आंसर। हाँ प्रशांत ठीक है, तो हाँ काफियों का आंसर सही आया, बढ़िया। पर अगर ऐसे ही सोच के आया हो, ऐसे ही किया और राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो बढ़िया है। और लास्ट मेथड ये रहेगा कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इक्वेशन लिखो, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बनेगी एंड GFC निकाल लो। आई क्या बात समझ में? हाँ लेकिन एक और अप्रोच कर सकते थे कि इसके बजाय कि मान लो सर्कल है अपने पास ये रहा, तो ये सब नोट कर सकते हो है ना, कि जैसे ये मेथड 1 हो गया, किसी भी एक नॉर्मल ट्रायंगल के लिए अपन बता रहे हैं अगर राइट एंगल है तो। फिर ये मेथड 2 हो गया कि जनरल इक्वेशन में पुट all the 3 points and form 3 equations in 3 variables and solve it या solve them। और फिर ये मेथड 3 बता रहा हूं। मेथड 3 क्या कि हाँ लेट से अब वो राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह नहीं है,
तो कोई भी रैंडम पॉइंट है एबीसी। तो अब ये कर सकते हो, है ना, एबीसी अगर पॉइंट्स दिए हैं तो क्या हम बोल सकते हैं जो सेंटर होता है और बीसी एक कॉर्ड है, तो बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास करेगा। तो एक तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, बीसी का मतलब किसी भी दो साइड का, और लेट से एसी का निकाल लो। तो जो भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेंगे उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो तुम्हारा सेंटर रहेगा। सेंटर आ गया, रेडियस कैसे निकालोगे? वो सी नहीं लिखते हैं उसको, कुछ और लिख लो, ओ लिख लो। तो ओ ए की लेंथ निकाल लो, या ओबी की या ओसी की, तो रेडियस आ गया। हाँ अतिका, सेकंड मेथड में 1 बाय 1, जैसे एक पॉइंट ए पुट कर दो तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर पॉइंट बी पुट कर दो फिर एक इक्वेशन बनेगी, फिर पॉइंट सी पुट कर दो तो तीसरी इक्वेशन बनेगी। और मेथड 3 हो गया, किन्हीं भी दो साइड का, किन्हीं भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बीसी का मिड पॉइंट निकाल लोगे, बीसी का स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर का स्लोप भी पता है, तो उधर से दो को इंटरसेक्ट करा के सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगा, एंड देन आगे बढ़ जाएंगे। हाँ समर्पित, तो ये सरकम सेंटर ही है वैसे ओ, तो सरकम सेंटर भी किसी ट्राइंगल का तुम ऐसे निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि उसके फॉर्मूले तो बहुत गंदे थे, वो टेन थीटा वेन थीटा या साइन थीटा में थे, तो वो तो अपन लगाएंगे नहीं, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो ये तीनों मेथड नोट कर लो कि एक तो डायरेक्टली हो गया अगर राइट एंगल के लिए, नहीं तो ये दो जनरल तरीके। नोट करो। नहीं नहीं, थर्ड वाला मेथड 3 तो सभी के लिए, जनरल कोई भी ट्राइंगल हो। स्क्रॉल अप, ये लो। तो मेथड 3 तो सभी के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हर ट्राइंगल का होता है और हर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। हाँ चलो, लिखा क्या सभी ने? चलो, तो एक और नोट करके साथ ही में लिख लो चीज। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था और अभी भी देख पा रहे हो कि कोई भी अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है एबीसी नॉन कोलिनियर, तो उन तीनों से एक यूनिक सर्कल पास करता है। हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुकूंगा, लेकिन हाँ नोट तो अब लिख लो, मैं भी लिख देता हूं ताकि, तो लिख सकते हैं अपन एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स lie on a सर्कल। तो कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल पर लाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुमने पीएनसी में किए होंगे, है ना, कि इतने पॉइंट्स है तो सर्कल कितने बनेंगे, इतने पॉइंट्स है तो स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, तो वो सब क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब ले लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल, है ना। तो स्पेशल केसेस मतलब क्या, कि पहला सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। तो अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है, तो अगर हम फिगर बनाना चाहें तो कैसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ।
तो लेट से ये तुम्हारा सेंटर है और ये तुम्हारा रेडियस है आर, या स्मॉल आर लिख लेते हैं, और सेंटर अपन लिख सकते हैं वही -g, -f। तो यहां पर हाँ रियन, डायगोनल्स वगैरह भी निकाले होंगे तुमने कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल वगैरह कितने होंगे, वो सब पीएनसी में किया होगा। तो यहाँ अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो रेडियस है, तो जो रेडियस का लेंथ है, क्या मैं बोलूं वही सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के बराबर ही है वो, इस फिगर में देखो। तो जो रेडियस है वही सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसके बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि रेडियस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ। ठीक है, जो भी एफ का मॉड्यूलस रहेगा वही लेंथ का रेडियस रहेगा, तभी वो सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को। तो ये तो बिल्कुल फिगर बना के इजीली देख सकते हो। और यहां से एक और चीज क्या देख सकते हैं, अपने को पता है आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर और एफ तो बराबर है, तो आर स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट हो जाएगा। तो जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर बराबर सी होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई, तो नोट कर लो। तो एक तो रेडियस बराबर मॉड्यूलस ऑफ एफ एंड जी स्क्वायर बराबर सी होना चाहिए। और अगर तुम्हें बाय चांस कोई बोले कि लेट से रेडियस 2 का एक सर्कल बनाओ टचिंग एक्स एक्सिस, तो ऐसे 4 पॉसिबल केसेस होंगे। मतलब वैसे तो इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस होंगे, पर फिर भी चारों क्वाड्रेंट में सर्कल लाई कर सकता है। ठीक है, इस तरह से वो टचिंग है पूरे, थोड़े ठीक से नहीं बने, पर वो सारे के सारे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, यही समझो। तो चारों क्वाड्रेंट में सर्कल हो सकते हैं, और ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, बड़े छोटे इधर उधर शिफ्टेड। पर फिर भी ध्यान रखना, कभी भी सेंटर तुम्हें कुछ बोला है ना, तो इस तरह से चारों क्वाड्रेंट में तुम्हें देखना चाहिए सर्कल्स को। चलो नेक्स्ट, इसमें सेकंड पार्ट, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। तो सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को अगर सर्कल टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा ही समझो। तो ये वही पॉइंट है -g, -f, अपना सेंटर वाला, और ये तुम्हारी रेडियस है। तो इस बार रेडियस किसके बराबर होगी, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं नाउ रेडियस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जी। सही बात है, हाँ, मॉड्यूलस ऑफ जी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। एंड अगेन वही रेडियस इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस बार जी स्क्वायर से कट जाएगा, तो इस बार क्या आया, एफ स्क्वायर बराबर सी। तो अगर वाई एक्सिस को सर्कल टच करता है तो एफ स्क्वायर बराबर सी होना चाहिए, अगर एक्स एक्सिस को करता है तो जी स्क्वायर बराबर सी होना चाहिए। और अगेन यहाँ पर भी वही चारों क्वाड्रेंट में बन सकते हैं सर्कल। हाँ, हो तो इनफाइनाइट सर्कल ही सकते हैं बिल्कुल, पर वही बात है कि कोई क्वेश्चंस आते तो उसमें कंसीडर करना कि चारों क्वाड्रेंट में सोचो सर्कल को, ऐसा नहीं किसी एक क्वाड्रेंट में सोच लिया। अगर पॉसिबल है तो वो लैंग्वेज वगैरह देख के समझ में आ जाएगा। फिर नोट करो, और तीसरा केस है सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस। तो इसीलिए मैं रेडियस को मॉड जी और मॉड एफ लिख रहा हूं, क्योंकि वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं ना। तो हमें पता नहीं है जी नेगेटिव है कि जी पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम मॉड्यूलस लगा रहे हैं। चलो, तो इधर क्या होगा, सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, ये इसको भी, इसको भी। और सिमिलरली यहां भी ये
4 सर्कल्स पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ी ज्योमेट्री बना लेना तुम लोग भी ठीक से, चारों सर्कल टच कर रहे हैं। तो वही माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इस बार क्या होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जी विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आर्यन फॉर्मूले से कैसे बोल रहे हो, मतलब सर वो जी स्क्वायर बराबर सी और आर बराबर मॉड एफ है ना, तो जी सर उससे स्क्वायर, 4, वापस बोलना, जी स्क्वायर बराबर सी है और आर बराबर मॉड एफ है, तो सर उससे 4 अलग अलग केस बन जाएंगे ना। हाँ ठीक है आर बराबर एफ, आर बराबर माइनस हाँ एफ, हाँ 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 ठीक वैसे। है ना, वो तो अभी एग्जांपल्स भी लेंगे तो उसमें भी बनेंगे। ठीक है, तो एक तो रेडियस बराबर दिस, और यहाँ पर तो अपन वो क्या ही लिखे है ना, आर स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर और जी स्क्वायर मतलब सभी बराबर है, तो इनफैक्ट अच्छा यहाँ तो वही हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी। तो जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी। चलो बढ़े आगे। हाँ मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज इक्वल है इधर, तो आर बराबर रेडियस बराबर वो दोनों बराबर हो गए, और जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी हो गया। चलो तो अभी इस पे एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन एक और चीज देखते हैं, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। तो इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, तो कहां पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर देखना है। तो पहले अपन देखते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, तो इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि लेट से ये तुम्हारा सर्कल है, तो ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, स्क्रॉल अप, लो फटाफट लिखो। तो सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस में रेडियस अपन देख ही लेंगे किसके बराबर रहेगा, तो जी स्क्वायर बराबर सी रहेगा, टचिंग वाई एक्सिस में एफ स्क्वायर बराबर सी रहेगा, और दोनों में आर बराबर मॉड जी बराबर मॉड एफ, एंड इस तरह से। तो ऐसे रटो मत, वही रेडियस बराबर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एफ स्क्वायर बराबर सी, रेडियस किसके बराबर होगा तो ज्योमेट्री से भी देख लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को लेट से x1 और x2 पर कट कर रहा है, तो ये x1 x2 जो लेंथ है, ये लेंथ को मैं बोलूंगा इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। ये जो लेंथ है इसी को मैं बोलूंगा इंटरसेप्ट, जैसे लाइन के भी अपन ने बोले थे ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो सर्कल का इंटरसेप्ट ऐसे। तो हमारी जो इक्वेशन है जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं, क्या मैं बोलूं y को 0 डालकर, क्योंकि अगर अपन ने y को 0 डाल दिया, इसका मतलब x की वो वैल्यूज आनी चाहिए जो x एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो, तो y को 0 डाल दो इसमें, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0, तो इसी के रूट से x1 और x2, तो इसी के रूट से x1 और x2, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो क्या हमें याद है, दिस इज हमारा x इंटरसेप्ट, तो x1 माइनस x2 का डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, अंडर रूट डी बाय मॉड ए, अंडर रूट डी बाय मॉड ए, तो बस लगाओ इसमें अंडर रूट डी बाय मॉड ए, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए 1 है। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी।
तो देखो यहां से भी वो कंडीशंस निकल कर आ रही है कुछ कुछ, क्या कि इफ जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी है मतलब जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, तब बोलेंगे कि सर्कल, तो तब ये पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू है, तो सर्कल कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ जी स्क्वायर बराबर सी होगा, जो हमने ऊपर भी देखी कंडीशन, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद है तो ये कंडीशंस याद रहेंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स इंटरसेप्ट का, और जी स्क्वायर बराबर सी है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट जीरो है। एक्स इंटरसेप्ट जीरो है मतलब सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, तो सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, और अगर जी स्क्वायर लेस देन सी है तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट की कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो मतलब जो आपका सर्कल है वो ना तो टच करता है ना तो कट करता है एक्स एक्सिस को। यहां ऐसा मत बोलना कि सर्कल ही इमेजिनरी है, तो यहां ऐसा नहीं होगा, ये बस एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बता रहा है। तो हम लिखेंगे सर्कल नाइदर कट्स नॉर टचेस एक्स एक्सिस, और सेम चीज हम वाई एक्सिस के लिए भी बोलेंगे। करो इसको इतना नोट। तो अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, एक तो टू एक्स इंटरसेप्ट हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और इससे वो कंडीशंस याद रहेंगी जी स्क्वायर बराबर सी और पॉजिटिव नेगेटिव वाली। अरियन क्या बोल रहे हो, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, हाँ 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 सही है। तो बस जी की जगह एफ आएगा, वही चेंज आएगा बस वाई वाले में। लिखा क्या सभी ने ये सब? तो वाई इंटरसेप्ट जो है सिमिलरली क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, और उधर भी ये सेम कंडीशंस आएगी, जी की जगह एफ आएगा। चलो, तो सेकंड ऑन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, कौन था ये, तो क्या करें, वाई इंटरसेप्ट अगर देखना है अपने को, तो पहले एक बार सर्कल ड्रॉ कर लें। तो ये रहा सर्कल, ये रहा y1, ये रहा y2, तो x को 0 डालेंगे वो इक्वेशन में, तो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो इसी के रूट से ये y1 और y2। तो अगेन सिमिलरली जो y इंटरसेप्ट है वो अपना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, सेम प्रोसीजर, अंडर रूट डी बाई मॉड ए कर लो, यही आ रहा है। और वापस तीनों कंडीशंस लिख लो, इफ एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, सर्कल कट्स वाई एक्सिस, इफ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जैसा कि वो ऊपर भी देखा, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, इफ एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, सर्कल नाइदर टचेस नॉर कट्स वाई एक्सिस। तो ये बातें करी अपन ने इंटरसेप्ट को लेकर, करो नोट। ऋषभ आवाज तो नहीं आ रही, चैट आ रही है, बोलो कुछ। नहीं नहीं आ रही, बस वो माइक का डिस्टरबेंस आ रहा है। नोट करो, फिर अब इस पे क्वेश्चंस देखना है अपने को। चलो एग्जांपल्स देखते हैं इन सब पर, टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस,
और इंटरसेप्ट वगैरह पे, है ना। तो पहला एग्जांपल है इसमें, फाइंड सर्कल टचिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस, वो एट लिखा है मैंने, @ एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम ओरिजिन एंड intercepting a length 8 on x एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट दे दिया है, उसका लेंथ 8 है, और फाइंड सर्कल टचिंग y एक्सिस। थोड़ा सा अगर हम फिगर भी बनाएंगे तो बेटर रहता है। तो फाइंड सर्कल टचिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहां कहीं तो टच कर रहा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये डिस्टेंस 3, या ये पॉइंट ले लो 0,-3। तो फाइंड सर्कल टचिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम ओरिजिन एंड इंटरसेप्टिंग अ लेंथ 8। ये लेंथ 8 है। क्या सिर्फ ये एक ही सर्कल पॉसिबल है क्या? अब थोड़ा सा ज्योमेट्री से बताओ। सर्कल टचिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3, तो एक लेफ्ट में भी तो सर्कल पॉसिबल है। तो अगर ज्योमेट्री थोड़ा सा देखोगे और बनाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ, 2 सर्कल्स पॉसिबल है। वो सर्कल तो ठीक से नहीं बनेगा, तो आंसर 2 आने चाहिए। बस यही बात है कि मिस नहीं करना है कोई भी। चलो, तो काम पे लगो, अभी तो इसको मैं बनाता हूं अच्छे से। तो ये सेंटर होगा, तो सेंटर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? तो अब वो ज्यादा कुछ वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक्स इंटरसेप्ट के फॉर्मूले, वाई इंटरसेप्ट के फॉर्मूला, और जी स्क्वायर बराबर सी और एफ स्क्वायर बराबर सी, ये याद रखो। तो जैसे तुम्हें ये पॉइंट दिख रहा है 0,-3, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया ना। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट इसके जस्ट बाजू में ही तो होगा, बाजू में मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पर, दैट इज -g,-3 होना चाहिए। सेंटर -g,-f होता है, तो -g,-3 होना चाहिए। इतना पता चल गया, क्योंकि इसका जो रेडियस है, हाँ रेडियस तो अभी नहीं पता, हाँ रेडियस तो फिलहाल नहीं पता, तो ये सब चीजें पता है। चलो, तो अगर सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो हमने क्या कंडीशन देखी थी? एफ स्क्वायर बराबर सी लगाओ, और क्या रिलेशन आ रहा है? एफ पता है अपने को, -f बराबर -3 है, मतलब f बराबर 3 है, तो सी क्या आ गया? 9। अब बचा जी निकालना, तो अपने को एक और चीज दे रखी है, क्या? एक्स इंटरसेप्ट 8, तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाओ और जी निकालो। निकालो जी। नहीं नहीं नहीं, √11 √13 थोड़ी आएगा जी, कहां गलती कर दी? तो एक्स इंटरसेप्ट होता है 2 टाइम्स ऑफ √g² - c। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला गलत लगा दिया क्या प्रियांशु, अरियंत? हाँ ये सही है, अक्षत सही है। अरियंत 2 आंसर आएंगे। अरे तुम लोग वही करते हो, 2-2 आंसर्स आते हैं और तुम गलतियां कर देते हो। जब डायग्रामेटिकली भी बताया 2 आंसर्स आएंगे। हाँ अब बना सर्कल सही।
तो ये 4, तो 16 बराबर जी स्क्वायर प्लस 9 मतलब -9। तो यहां से जी स्क्वायर आया 25, तो जी आया ±5। अब अगर आंसर्स ऐसे मिस करोगे तो गलतियां होंगी फिर, ठीक है ना। 2 आंसर की जगह एक ही मार्क करोगे, मल्टीपल करेक्ट में गलतियां करोगे या है ना कहीं गलतियां करोगे। तो बस आ गया अपना आंसर, जी आ गया, C9 आई गया था, F3 आ गया। तो लिख लो इक्वेशन, x² + y² + 2gx, तो ±10x + 2fy + c = 0। आई क्या बात समझ में। तो x इंटरसेप्ट की हेल्प से g निकाला, टचिंग y एक्सिस वाली एक कंडीशन लगाई, f² = c, और वो जो टचिंग y एक्सिस का पॉइंट था उससे f निकाला। तो वैसे रेडियस किसके बराबर है, g के बराबर है। तो g कितना आया 5। अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो एक और चीज, हाँ ठीक है अरेन, एक और चीज, अगर तुम इंटरसेप्ट का जो तुमने फॉर्मूला लगाया उसके बजाय अगर ज्योमेट्री सर्कल में यूज कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो काम कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 8 लेंथ है, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस पर कॉर्ड पर, तो क्या ये लेंथ 4 होगा जो आधा कट हुआ। बात समझ में आई। और क्या ये लेंथ 3 है परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि सेंटर है -g, -3, तो तुम 3 यूनिट नीचे हो, तो रेडियस कितना आया, नहीं F3 है, ये -f होता है, -g, -f, तो F3 है अतिका। तो देखो ज्योमेट्री से पता चला कि भैया रेडियस तो 5 है, 3 4 5 का ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां से भी तुम चीजें पता कर सकते हो। तो रेडियस आ गया 5, तो ये वाली लेंथ भी तो रेडियस ही है, तो 5 हुई। तो ज्योमेट्रिकली ये पता होना चाहिए एक सर्कल उधर बनेगा एक सर्कल इधर बनेगा। तो सेंटर आ गया, एक तो 5, -3 और एक -5, -3, तो ऐसे भी कर सकते हो रेडियस 5। तो ये मेथड 2 करके ऐसे लिख लो, मेथड 2 क्या, ज्योमेट्रिकली जाना। तो अगर ज्योमेट्रिकली भी करोगे तो चीजें आसान होंगी। हाँ ऋषभ, ये मैंने भी एक कल वीडियो देखा, पर अभी हाँ शायद कंफर्म नहीं है पर ऐसा कुछ है, ठीक है। 2 बार नेगेटिव से कर दिया फिर तो, अच्छा अतिका देख लो, मतलब समझ तो गई आई थिंक तुम कि F3 है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा सर्कल क्यों बनाएंगे, ठीक है एक बार देख लो। हाँ 1 मिनट रुके अपन। तो दूसरा सर्कल क्यों आएगा, उसने क्या बोला, फाइंड सर्कल टचिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम ओरिजिन। तो 3 यूनिट नीचे उसको टच करना है और लेंथ 8 यूनिट का कट करना है। तो ये लेफ्ट वाला सर्कल क्यों नहीं हो सकता, जो ग्रीन वाला मैंने बनाया, वो भी तो y एक्सिस को 3 यूनिट नीचे टच कर रहा है और लेंथ ये भी 8 का कट कर रहा है, तो दूसरा सर्कल भी पॉसिबल होगा ना। क्लियर है सिद्धार्थ। अरियंत क्या बोल रहे हो, रमेश सर का। हाँ हाँ अपन बात करते हैं जेई 2021 के बारे में थोड़ा सा और, अभी एग्जांपल्स पे कर लें। अच्छा पता नहीं, मैं मेरे रमेश सर का नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ, करते हैं इस पे बात अपन जेई 21 के बारे में, ठीक है। तो किसने पूछा था, वो क्लियर हो गया ना उसको, सिद्धार्थ को। हाँ हो गया ठीक है। तो ऐसे भी ज्योमेट्रिकली भी समझ में आना चाहिए और इधर से भी आ ही रहा है आंसर। तो तुम दोनों तरीके से जा सकते हो, बाय यूजिंग अलजेब्रा इक्वेशंस या बाय यूजिंग ज्योमेट्री, ठीक है। चलो, और इस ये जी है, और रेडियस की हेल्प से हमने सेंटर पता किया 5, -3 और -5, -3। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड सर्कल, फाइंड सर्कल मतलब वो इक्वेशन
which touches y-axis at 0, root 3 and cuts x-axis in points -1, 0 and -3, 0. तो find circle which touches x-axis at 0, root 3. तो find circle which touches y-axis at 0, root 3 and cuts x-axis in points. तो ये हो गया तुम्हारा -3, 0 और ये हो गया -1, 0. तो अब तुम ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, है ना, जैसे भी हमें करना है. तो हमें वैसे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट भी दिख रहा है, तो जैसे मर्जी अपन वैसा कर सकते हैं. तो अगेन यहाँ तो देखो एक ही सर्कल पॉसिबल है ना, क्योंकि वो उसने फिक्स पॉइंट्स दे दिए -3 और -1, तो वो राइट वाला सर्कल पॉसिबल नहीं है, तो इधर तो एक ही सर्कल आएगा. अब सेंटर के बारे में क्या बोल सकते हो? जैसे जब भी कहीं ये ऐसा टच करता है तो सेंटर तो इसके सामने ही होता है, ठीक है ना. सामने मतलब क्या कि बोलू तो ये टेंजेंट है ना, ये जो टच करती है लाइन उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा टेंजेंट का. और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होता है, एंड नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर. तो वो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा, तो इतना बोल सकते हैं. तो -g, √3 है ना, सभी लोग बोल रहे हो -g, +√3. तो वही चीज बता रहा था कि सेंटर जो है उसके जस्ट सामने होगा. क्या -g भी बोल सकते हो क्या यहाँ से डायग्राम देख के? -g मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी बोल सकते हो. हाँ बिल्कुल सही अंजन, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. नहीं प्रशांत, 4 नहीं, -2. क्यों? क्योंकि इनका मिड पॉइंट, क्योंकि जब ये कॉर्ड है, लेट्स से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ए बी एक कॉर्ड है, तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, तो वो सेंटर से ही तो पास करेगा. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? x बराबर -2. तो ये हो गया -2, √3. सीधा सीधा ज्योमेट्री से सेंटर ही पता चल गया, तो ये और भी बेटर है. अब अगर या तो ज्योमेट्री से रेडियस निकाल लो और या फिर वो इक्वेशंस लगा लो एक्स इंटरसेप्ट की, या f² बराबर c, है ना. अब तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, है ना. अब तो ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं, इक्वेशन भी लगा सकते हैं. तो जो भी लगाना है इक्वेशन बता दो अब लगा के. तो रेडियस पता चल रहा है क्या अपने को? हाँ रेडियस बिल्कुल पता चल रहा है. रेडियस 2 है, तो ये लेंथ 2 है. नहीं नहीं वो नहीं, वो लेंथ तो √3 है. नहीं तो अब पता क्या करना है? अब पता हमें सिर्फ सी करना है ना. पता हमें सिर्फ सी करना है, क्योंकि हम इक्वेशन लिख सकते हैं x² + y² + 2gx + 2fy. तो g है 2 और f है -√3, क्योंकि सेंटर होता है -g, -f. तो x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0. तो बस c पता करना है. c पता करने के बहुत सारे तरीके. -2 कैसे आया चिराग? जो हमारे पॉइंट्स a और b है, -1 और -3, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा वही तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है x बराबर -2 लाइन, वो सेंटर से ही तो पास करेगी, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो -2 ही होगा. अब आई बात समझ में चिराग? तो जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 आ रहा है. तो कैसे निकाल सकते हो? एक तो टचिंग बाय एक्सिस है, तो f² बराबर c होगा, या तो इससे, तो c बराबर आ गया 3, तो ये आ गया 3. या तो ऐसे, या फिर कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, -1, 0 या -3, 0, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना. हाँ मतलब मेनली तो ये दो ही है. हाँ मतलब वैसे तो सेंटर और रेडियस ही पता चल गया है अपने को,
तो सेंटर रेडियस फॉर्म ही लिख लो तो सही बात है, सी की भी जरूरत नहीं है, पर ठीक है फिर भी सही बात है ना। तो हमें सेंटर और रेडियस पता है, तो फिर सीधा सीधा इक्वेशन लिख लो ना, वो भी बेटर है। ठीक है, सही है श्रुति। हाँ, तो मैं अपन वही देखो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके देख रहे हैं अपन। पॉइंट ए को सेटिस्फाई कर दो, पॉइंट बी को सेटिस्फाई कर दो। फिर श्रुति ने बताया कि सेंटर रेडियस ही फॉर्म लिख लो, क्या दिक्कत है, तो वैसे कर लो। एफ स्क्वायर बराबर सी लगा लो, है ना। इतने सारे ऑप्शन है। एक और ऑप्शन बताता हूँ, है ना, एक और तरीका बताता हूँ। ये काफी सारे मेथड देख लिए, मेथड 2 मेथड 3 जो भी नाम देना है इसको दे दो। हमें ये रूट्स पता है ए और बी के, तो ए और बी जिसके रूट्स है वो इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ बराबर 0, है ना। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, ये वो x इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन है ना, जो हमने y को 0 डाल के निकाली थी, तो ये वो वाली इक्वेशन है। फिर y एक्सिस पर देखो, y एक्सिस पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों रूट जो y1 और y2 देखे थे वो दोनों के दोनों रूट y√3 है। तो क्या मैं y माइनस √3 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ बराबर 0। तो मैं अभी वो रूट्स वाली इक्वेशन देख रहा हूँ। तो y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3 बराबर 0। तो ये वो y इंटरसेप्ट वाली है जिससे अपन ने y इंटरसेप्ट निकाला था। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0 को, और ये वाली वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो बस इन दोनों की हेल्प से मैं वो जनरल इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx की जगह वो 4x लिखा है, 2fy की जगह ये माइनस 2√3y लिखा है, और सी की जगह ये 3 लिखा है ना। बस इनको कंपेयर कर लिया, ये और ये जी वाली। तो ध्यान रखना सी की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3 बस 6 मत कर देना लास्ट में। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ये एक और तरीका। है ना। तो बस इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इंटरसेप्ट वाली इक्वेशंस है ना। तो ये क्या होती थी वो देखो, और उस तरह से। तो काफी सारे तरीके हैं अपने तो ज्योमेट्री पे जाए तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो होमवर्क के लिए। तो फाइंड सर्कल passing through origin and cuts off intercepts of length 3 and 4 from axis respectively। मतलब ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए। हाँ, तो फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 and 4 फ्रॉम एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। और देखो उसने क्या बोला है, लेंथ। अब देखो स्टार्टिंग में तो हम करते हैं बातचीत, तो 5-10 मिनट ऐसे निकल जाते हैं। तो एंड में 9:30 पे थोड़ी करूंगा, वैसे 5-1 मिनट और लूंगा थोड़ा सा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। ये तो होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। चलो, तो मेरे को बताओ कि इसमें कितने, हाँ मैं यही पूछ रहा था, इसमें कितने सर्कल पॉसिबल है। तो मैंने तुमको ये बोला, ये लेंथ दिया है,
तो तुम्हें पहले बताया था मैंने, लेंथ का मतलब होता है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव में ही दी जाती है, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो लेंथ -3 है कि -4 है, लेंथ तो 3 और 4 ही बोलेगा। तो बिल्कुल सही, 4 सर्कल्स पॉसिबल होंगे। तो फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड जो इंटरसेप्ट 3 और 4 कट कर रहे हैं वो। ऐसे ही बनाता हूं, चलो। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, और ऐसे के ऐसे दो नीचे और, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से 4 सर्कल्स बनेंगे। हाँ हाँ, सबका आंसर आ गया 4। तो ये चीज समझना चाहिए अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के कि ओरिजिन से पास कर रहा है और लेंथ 3 एंड 4 दी है, तो 3 उधर भी हो सकती है, इधर भी, 4 उधर भी, इधर भी, ऊपर नीचे। तो ठीक है, तो आगे चाहो तो एक बना के आगे बढ़ सकते हो। एक बना के मतलब ज्योमेट्री वोमेट्री देखनी तो किसी एक में देख लेना, है ना, और सिमेट्रिक ही होगा वो चारों क्वाड्रेंट में। तो चाहो तो ज्योमेट्री से देख लेना, और चाहो तो इक्वेशंस यूज कर लेना, एक्स इंटरसेप्ट वाली, वाई इंटरसेप्ट वाली, है ना। तो होमवर्क है, नोट किया सबने? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल अभी के लिए बस। तो फाइंड सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, अब ओरिजिन पे टच कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू 1,1। तो फाइंड सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अच्छा, एग्जाम में आएगा तो चारों सर्कल बनाकर दिखाएंगे। देखो, डायग्राम एनसीईआरटी या सीबीएसई में बोलूं तो बना सकते हो वैसे, है ना, इतना बनाने में ऐसा कोई टाइम भी नहीं जा रहा, तुम्हें तो हाथ से ही बनाना है, कोई ऐसा भी नहीं ज्योमेट्री बॉक्स लेके बनाना है। तो हाथ से चाहो तो बना दो और लिख दो देयर आर 4 सर्कल्स पॉसिबल, और ऐसे करके स्टार्ट करो और ज्योमेट्री भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो जितना लिखो लिख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ है ना, डिटेल जितना बता सकते हो बताओ, बस वहां शॉर्टकट्स मत इस्तेमाल करो, है ना, बात ये। चलो, तो फाइंड सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू 1,1। तो एक बार ज्योमेट्री खुद से सोच लो कैसी होगी और कितने सर्कल पॉसिबल होंगे इस केस में, फिर मैं बनाता हूं उसको। एक बार खुद से सोच लो कितने सर्कल पॉसिबल होंगे और कैसा होगा ज्योमेट्री। हाँ, मतलब एनसीईआरटी और सीबीएसई में बनाओ ना, इधर भी बनाओ, थोड़ा सा हिंट मिलता है और चीजें दिखती है कि एक्चुअली में ये हो रहा है। ठीक है, अगर डायग्राम बनाते हो तो इधर तो एक ही सर्कल पॉसिबल है। कौन सा? टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब ऐसे टच करेगा, ये इस तरह से। तो ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये नीचे नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला इसको 1,1 से पास भी कराना है। तो फाइंड सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड सर्कल पासिंग थ्रू 1,1। तो जो इसका सेंटर है, सेंटर क्या लिख सकते हैं अपन? 0,-F। हाँ, मतलब 0,Y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0,अल्फा मान लो, 0,Y1 मान लो, Y मत मानो, Y1 मान लो। तो -G,-F बोलू तो 0,-F, तो G तो 0 है। और क्या बोल सकते हो बताओ आगे? चलो एक बार खुद से करो, एक बार खुद से करो, तो निकालो सर्कल की इक्वेशन, खुद से करो। इतने हिंट मैंने दे दी सेंटर वाली, चलो बाकी करो।
हाँ समर्पित, ये कर सकते हो। तो ये करके तुम माइनस एफ निकाल सकते हो, या फिर उसको अल्फा मान लो या y1 मान लो, तो वो सेंटर निकाल सकते हो। और सेंटर आ गया तो रेडियस आ जाएगी। तो ये एक वन ऑफ द तरीका है। आ रही है वैल्यूज या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? सर्कल ओरिजिन से पास करता है, कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है तुम्हें पता है। सर्कल एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हो वो पता है। अच्छा ठीक है अक्षर। अरे मतलब इतना टाइम लग गया ना, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। हाँ सात्विक, ये तो अब सबको पता है, मतलब उसकी, हाँ चलो ठीक है, एफ हटाया तुमने, ठीक है सही आंसर। आर्यन सही है। हाँ सात्विक ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, बाकी लोग भी बता दो। समर्पित -2f(y) लिखा है तुमने, तो f की तो वैल्यू आ गई ना। मतलब होना वो +2f(y) चाहिए और f की कुछ वैल्यू आई है, या आई होगी। हाँ ठीक है समर्पित। समर्पित डिस्टेंस वाले से ही किया तुमने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो, है ना। तो इसके दो मेथड देख लो, जिसने अगर एक ही मेथड से किया है। तो पहले तो सर्कल इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका c 0 होना चाहिए, और टच भी कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वो g² बराबर c होना चाहिए, वो है 0 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या हो गई अपनी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो c तो इटसेल्फ ही 0 है। तो अब f कैसे निकाले, एक और पॉइंट दिया है 1,1, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो f आ जाएगा -1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हो गया मेथड 1। अभी मेथड 2 क्या लगा सकते थे कि सेंटर निकालने के लिए, जैसे 0, -f की जगह 0, अल्फा मान लो लेट से, तो वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, वो तो अल्फा ही है। तो दैट अल्फा इज इक्वल टू, ये रेडियस ही तो है पूरा वो, तो ये भी रेडियस और वो भी रेडियस, तो ये जो सेंटर और 1,1 के बीच में डिस्टेंस है वो भी अल्फा होगा। तो √α-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, α-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी तुम अल्फा निकाल सकते हो, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्क्वायरिंग कर दो, तो अल्फा स्क्वायर ये +2 -2 अल्फा, तो यहां से भी अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू 1 मतलब सेंटर इज 0,1, तो बस सेंटर 0,1 और रेडियस भी 1, क्योंकि टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, लिख लो। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ज्योमेट्री लगा के। चलो
तो फिलहाल इंटरसेप्ट और इस पे तो इतना ही लेना था। पैरामेट्रिक फॉर्म बता दूं क्या सर्कल का? पैरामेट्रिक फॉर्म इजी है, ठीक है। हाँ, सी इसलिए जीरो होगा, दो दो रीजन है सी के जीरो होने के, कि एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करता है तो सी जीरो होना पड़ेगा, एंड अदरवाइज एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, तो जी स्क्वायर बराबर सी होना चाहिए और जी भी जीरो है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा है, 2 मिनट लगेगा, है ना, देख लो, 2 मिनट लगेगा बस। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस में देखी थी, तो वैसे ही हम यहां पर भी देखने वाले हैं। तो लेट से सेंटर तुम्हारा x1 y1 है, और ये तुम्हारा पॉइंट x, y है, ये रेडियस r है और ये एंगल थीटा है। तो x को क्या लिख सकते हैं अपन, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y को क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। समर्पित, 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो, एच के सेंटर होता है और रेडियस ये होता है, हाँ वो तो अपनी मर्जी है, रेडियस क्या लेना है। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां पर एक चीज बोलूंगा कि आर जो है वो रेडियस तो है ही, तो वो आपका कांस्टेंट है, और थीटा जो है वो पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब जो चेंज होगा, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है, थीटा चेंज होता जाएगा, पॉइंट चेंज होता जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन देखी थी, वहां पर आर चेंज होता था और थीटा सेम रहता था। थीटा सेम क्यों, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका एंगल तो सेम रहेगा, तो आर को चेंज करते जाओगे तो इधर उधर के पॉइंट्स मिलते जाएंगे डिस्टेंस पर। तो ये दो डिफरेंस है ना, बेसिक डिफरेंस ये रहता है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन में। और अगर मैं बोलूं इफ सेंटर इज 0,0, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। तो जो सेंटर जिसका ओरिजिन रहता है, उसका जो ये x, y रहता है वो ये हो जाता है, दैट इज आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा बोल सकते हो तुम इसके पॉइंट्स को, ये r ये थीटा, कर लो नोट, बस इतना ही है। और थीटा लिख सकते हो 0 से 2 पाई होगा, जो थीटा है वो 0 क्लोज से 2 पाई ओपन। तो ये है तुम्हारी पैरामेट्रिक इक्वेशन। चलो फिर एग्जांपल उसी दिन लेता हूं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो बड़ा सिंपल है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और इधर हो गया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ये ओरिजिन है। चलो ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।